हाय एवरीवन, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने डिसाइड किया था कि मैं 30 डेज लगाऊंगा एंड एआई एजेंट्स के बारे में सीखूंगा, एंड वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रैंडम ट्यूटोरियल नहीं, सिर्फ एक क्लियर पाथ एंड क्लियर डायरेक्शन। एंड जो चीजें मैंने उस 1 मंथ में सीखी, मैं आज वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा एआई एजेंट्स को सीखना इंपॉर्टेंट है, उतने ही कम लोग एआई एजेंट्स के बारे में जानते हैं। आप अपने आप से ही पूछ लो, आपके कॉलेज में, आपके पीयर्स में ऐसे कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि उनको एआई एजेंट्स के बारे में पता है, एंड उनमें से कितने लोग हैं जो एआई एजेंट्स को एक्चुअली बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही कम। एंड यही गैप है जो 2026 में फ्रेशर्स को एक दूसरे से अलग कर रहा है। सेम कॉलेज, सेम बैच, सेम सीजीपीए, बट एक फ्रेशर जिसको एआई एजेंट्स के बारे में पता है वो 20 लाख के ऑफर्स निकाल रहा है, एंड एक फ्रेशर जिसको नहीं पता है वो 4-5 लाख पे अटका हुआ है। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नंबर्स कह रहे हैं। नास्कॉम के अकॉर्डिंग इंडिया में एआई जॉब्स 22% से ग्रो कर रही हैं, एंड जिन कैंडिडेट्स को एआई एजेंट्स के बारे में पता है उनके पैकेजेस 30-40% से ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए एआई एजेंट्स एक ऐसी स्किल है जो 90% ऑफ स्टूडेंट्स के पास अभी नहीं है। एंड अगर आपने नेक्स्ट 30 डेज इस स्किल को अच्छे से सीखने में लगा दिए, देन आप उन 10% में आ जाओगे जो एक्चुअली में प्लेसमेंट रेडी है। सो इसीलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई में डिफरेंस क्या होता है, 30 डेज में आप एआई एजेंट्स के बारे में सब कुछ कैसे सीख सकते हो, एंड फाइनली मैं आपको अपनी लर्निंग्स के बारे में बताऊंगा जो मुझे उन एआई एजेंट्स को सीख कर मिली। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट, लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले जानते हैं एआई एजेंट्स के बारे में। एंड मैं चाहता हूं कि आप एआई एजेंट्स की सिर्फ डेफिनेशन मत सुनो, बल्कि इनको एक्चुअली में फील करो कि ये होते क्या हैं। एंड इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचो आपका एक काफी केपेबल दोस्त है जिसको आप सिर्फ एक काम देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए इस कंपनी की रिसर्च करके आ जाओ क्योंकि मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू देना। आपने उसको ये काम दिया, देन उसके बाद वो खुद से ही गूगल पे गया, उस कंपनी की वेबसाइट पे गया, ग्लासडोर पे गया, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसे फिल्टर किया एंड आपके लिए एक क्लीन समरी रेडी कर दी। आपने उसको सिर्फ एक गोल दिया, देन उसके बाद सारा टास्क, सारा काम उसने किया। इसी तरह वर्क करता है एक एआई एजेंट। आप एआई एजेंट को एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह समझ सकते हो जिसको आप एक स्पेसिफिक गोल देते हो, एंड देन उसके बाद वो खुद से ही डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उसे क्या टूल्स फॉलो करने हैं, क्या पाथ लेना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एंड ये सारा काम करके वो आपका गोल अचीव करके आपको दे देते हैं। एंड इसीलिए एआई एजेंट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, एंड इसी वजह से कंपनीज भी इन एजेंट्स को डेवलप करने वाले लोगों को ही ढूंढ रही हैं। अब काफी सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये तो चैट जीपीटी या फिर किसी भी अदर एआई टूल जैसा ही लग रहा है, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस। एंड इस डिफरेंस को समझने के लिए आपको एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई, इन सब में क्या फर्क है इसको समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई की बेसिक डेफिनेशन यही है कि आप उसको इनपुट दो एंड वो आपको आउटपुट दे देगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बहुत टैलेंटेड दोस्त है एंड आप उससे कहते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन के लिए ईमेल लिख के दे दो, एंड वो आपको ईमेल का टेक्स्ट लिख के दे देगा। वो ना ही उस ईमेल को सेंड करेगा, ना ही कुछ और करेगा, वो बस उस ईमेल का टेक्स्ट आपको लिख कर दे देगा। यही काम है जनरेटिव एआई का कि आप उससे कोई भी चीज मांगो, टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, इमेज एटसेट्रा, कुछ भी मांगो, वो बस आपको ला कर दे देगा। आपने उसको इनपुट दिया एंड उसने आपको आउटपुट दे दिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है जनरेटिव एआई का। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी एटसेट्रा। अब बात करते हैं एजेंटिक एआई के बारे में। एजेंटिक एआई को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने उसको एक पर्टिकुलर गोल दिया, अब उस गोल को कैसे अचीव करना है, उस गोल को कैसे कंप्लीट करना है, ये सारा काम एजेंटिक एआई का है, वो खुद से ही कर ले। फॉर एग्जांपल, आपका जो वो टैलेंटेड दोस्त है, सोचो वो और स्मार्ट हो गया एंड आपने उसको कहा है कि मुझे एक जॉब चाहिए। अब इसके बाद सारा काम उसका है, वो सारी जॉब ओपनिंग्स को सर्च करेगा, आपके रिज्यूमे को देखेगा, आपके लिए कवर लेटर लिखेगा एंड फाइनली आपके लिए अप्लाई भी कर देगा। ये काम होता है एजेंटिक एआई का। ये सिर्फ जनरेट नहीं करता, बट ये आपके लिए प्लान करता है, डिसाइड करता है एंड नेक्स्ट स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता है एंड फाइनली आपके गोल को अचीव करके दिखाता है। एंड अब हम बात करते हैं एआई एजेंट्स के बारे में। एआई एजेंट्स एंड एजेंटिक एआई सेम ही चीज है। एजेंटिक एआई एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एंड एआई एजेंट ऐसा वर्कर है जिसके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एजेंटिक एआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर एआई खुद से एक्ट कर सकता है, खुद से डिसीजन ले सकता है, खुद से सारा काम कर सकता है। एंड एआई एजेंट्स वो वर्कर्स हैं, वो एजेंट्स हैं जहां पर एआई ये सारे काम खुद से कर रहा है। ओके, सो ये डिफरेंस होता है जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई एंड एआई एजेंट्स। एंड अब ये जानते हैं कि एआई एजेंट्स के बारे में सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है। 2026 में ऐसा क्या खास है कि हमें एआई एजेंट्स की नॉलेज होनी ही चाहिए। इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि कंपनीज उन कैंडिडेट्स को हायर करना चाहती हैं जिन्हें एआई टूल्स, एआई एजेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एटसेट्रा, इन सब के पास माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के 50,000 प्लस लाइसेंसेस हैं। इसका मतलब ये कंपनीज ऑलरेडी एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं एंड ये चाहती हैं ऐसे लोगों को हायर करना जो इन एआई टूल्स के साथ काम कर पाए, एजेंटिक वर्कफ्लो के साथ काम कर पाए एंड उन्हें इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज है। द सेकंड रीजन इज
हाई सप्लाई बट लेस डिमांड। इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी ईयर 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, बट उनमें से काफी कम लोगों को एआई एजेंट्स के बारे में, एजेंटिक वर्कफ्लोस के बारे में नॉलेज होती है। सो इसीलिए अगर आपके पास नॉलेज होगी देन आपके लिए बेस्ट ऑफर्स को क्रैक करना, हाई पैकेजेस को क्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। एंड फाइनली द थर्ड रीजन इज न्यू कमर्स एडवांटेज। एजेंटिक एआई एजेंट्स ये सब भी रिसेंटली लॉन्च हुए एंड इसी वजह से इन सब चीजों को समझने वाले लोग मार्केट में काफी कम अवेलेबल। एंड इसी वजह से अगर आप इन सारी चीजों को सीख जाओगे देन आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि 2026 में एआई एजेंट्स के बारे में सीखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम फाइनली बात करते हैं उस 30 डे प्लान की जिसको मैंने खुद से फॉलो किया था टू लर्न एआई एजेंट्स फ्रॉम स्क्रैच। सो इस 30 डेज के प्लान को हम 4 वीक्स में डिवाइड करेंगे एंड मैं आपको वीक बाय वीक बताऊंगा कि आपको क्या चीजें सीखनी है एंड किन चीजों पर फोकस करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीक जिसमें हम फोकस करेंगे फाउंडेशंस पर। इस वीक में हम बेसिक्स एंड फाउंडेशंस पे फोकस करेंगे। हम पाइथन के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, एलएलएम के बेसिक्स के बारे में जानेंगे एंड ओपन एआई की एपीआईज एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय नोइंग पाइथन। पाइथन के अंदर आपको सब कुछ नहीं जानना, आपको सिर्फ इन 4 बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए एंड दोज आर वेरिएबल्स, लूप्स एंड फंक्शंस, लिस्ट एंड डिक्शनरीज, फाइल रीडिंग एंड बेसिक एरर हैंडलिंग। एंड ये सारी चीजें भी आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आप आगे चलकर जब एआई एजेंट के फ्रेमवर्क्स लाइक LangChain एटसेट्रा इन सब के बारे में पढ़ोगे देन उनके ट्यूटोरियल्स में ये एज्यूम करते हैं कि आपको पाइथन के बेसिक्स के बारे में पता हो एंड उसी वजह से हम पाइथन के इन बेसिक्स को अच्छे से समझ रहे हैं। एंड पाइथन के इन बेसिक्स को सीखने के लिए द बेस्ट 2 रिसोर्सेज आर python.org which is the Python's official tutorial website and the second one is W3 Schools जहाँ पे आप पाइथन का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। Now the next part is LLMs. LLMs का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ChatGPT, Gemini एटसेट्रा, ये सब LLMs ही। एंड इसमें आपको ये समझना है कि LLMs इंटरनली वर्क कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट कैसे वर्क करता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, टोकन्स क्या होते हैं एटसेट्रा। एंड ये सारी चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप अपना एआई एजेंट बनाते हो तब आप LLMs को ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं एंड जब आपको पता ही नहीं है कि LLMs वर्क कैसे करते हैं देन आपका एआई एजेंट हाफ ऑफ द टाइम फेल ही करे। सो इसीलिए आपका LLMs के बारे में अच्छे से समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड इसको पढ़ने के लिए ओपन एआई की GPT बेस्ट प्रैक्टिस डॉक्यूमेंटेशन काफी अमेजिंग है। आप उसे 1-2 घंटे में ही पढ़ सकते हो और उसमें काफी क्लियरली मेंशन है कि LLMs वर्क कैसे करते हैं। देन आवर नेक्स्ट पार्ट इज API। API तो हम सबको पता ही है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से जब बात करता है देन वो APIs के थ्रू ही बात करता है। सो इसीलिए आपको बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए लाइक API कॉल्स पाइथन में कैसे करते हैं, API कीज क्या होता है, जेसन रिस्पॉन्स को रीड कैसे करना है एटसेट्रा। एंड इसके साथ साथ आप ओपन एआई की APIs भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वो फ्री ही APIs हैं एंड आप उनको चेकआउट कर सकते हो। ओपन एआई की API क्विक स्टार्ट गाइड आपको काफी हेल्प करेगी इन सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए। सो ये 3 चीजें आपको सीखनी है इन योर फर्स्ट वीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड वीक। वीक 2 में हम जानेंगे डिफरेंट टूल्स के बारे में, वो टूल्स जो हमें एआई एजेंट्स डेवलप करने में, बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो उनमें से फर्स्ट टूल है LangChain। LangChain एक फ्रेमवर्क है जो आपके LLMs को टूल्स, मेमोरी, लॉजिक इन सब के साथ कनेक्ट करता है। एंड अगर आप एआई एजेंट्स बनाना चाहते हो देन LangChain एक ऐसी ग्लू है जो आपकी सारी चीजों को जोड़ के रखता है। तो इसीलिए आपको LangChain को इंस्टॉल करना है, एक बेसिक चेन बना के देखनी है जिसके अंदर आप LangChain को एक इनपुट दे रहे हो एंड आपको वहां से आउटपुट मिल रहा है। देन आपको LangChain से टूल्स कनेक्ट करने हैं एंड फाइनली आपको LangChain में मेमोरी कैसे ऐड करनी है इसके बारे में जानना। ये सारी चीजें सीखने के लिए आप LangChain के ऑफिशियल डॉक्स को रेफर कर सकते हो या फिर यूट्यूब पर आप LangChain का क्रैश कोर्स देख सकते हो बाय ग्रेग कैमराट। ये यूट्यूब वीडियो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर ऑल द बिगिनर्स जो LangChain सीखना चाहते हैं। एंड अब अगर आप में से किसी को डाउट आ रहा है कि LangChain ही क्यों सीखना है, इसके अलावा भी कोई और फ्रेमवर्क होगा, देन LangChain हमें इसलिए सीखना है क्योंकि ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जॉब लिस्टिंग में स्पेसिफिकली इसका नाम होता है कि LangChain अगर आपको आती है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब लिस्टिंग। सो इसीलिए अगर आप LangChain सीखते हो देन आपके पास एक रिकॉग्नाइज स्किल हो जाती है फॉर एडिंग इन योर रिज्यूम। नाउ द सेकंड टूल इज LLM APIs। आप जो भी एआई एजेंट आगे चलकर बनाने वाले हो उस एजेंट का ब्रेन ये LLM APIs ही होंगे। सो इसीलिए आपको एक LLM API चूज करनी होगी जो आपके उस पर्टिकुलर एजेंट का ब्रेन बनेगी। You can choose from LLM APIs like OpenAI API, Gemini APIs, etc. आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। OpenAI API काफी पॉपुलर है, काफी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बट Gemini API गूगल की API है एंड इसी वजह से इसकी फ्री टियर में काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेटर स्टार्टिंग पॉइंट। आप जो भी LLM API चूज करते हो आपको उस पर्टिकुलर API को यूज करने के लिए API की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो इसीलिए आपको उस API की को भी डेफिनेटली जनरेट करके रखना। देन आवर नेक्स्ट एंड फाइनल टूल फॉर वीक 2 इज Hugging Face। Hugging Face एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर काफी सारे प्री ट्रेन्ड AI मॉडल्स अवेलेबल हैं एंड वो भी फ्री में। इट्स लाइक GitHub ऑफ AI मॉडल्स। एंड क्योंकि आपको AI मॉडल्स के साथ काफी ज्यादा काम करना है तो इसीलिए Hugging Face का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। एंड इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप और अच्छे से समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ Hugging Face कोर्स। ये एक बिल्कुल फ्री एंड बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है एंड आपको उसको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट वीक 2 एंड अब हम बढ़ते हैं टू आवर थर्ड वीक। थर्ड वीक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीक है
क्योंकि इस वीक में हम बनाएंगे हमारा फर्स्ट एआई एजेंट। अभी तक हमने बेसिक समझ लिए हैं, एआई टूल्स के बारे में सीख लिया है, एंड अब बारी है उन एआई टूल्स की मदद से एक एक्चुअल वर्किंग एआई एजेंट बनाने। सो इस वीक में हम एक सिंपल रिसर्च एजेंट बनाएंगे जिसको यूजर एक टॉपिक देगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग। अब उसके बाद वो एजेंट इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को समराइज करेगा एंड फाइनली एक क्लीन एंड समराइज आउटपुट देगा। ये सुनने में काफी सिंपल लग रहा है, बट इसको बनाने के लिए आपको LangChain, एपीआई इंटीग्रेशन एंड लॉजिक सब कुछ आना चाहिए। एंड इस पर्टिकुलर एआई एजेंट को आप एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह भी ऐड कर सकते हो इन योर रिज्यूम। तो ये एक काफी से बिगिनर प्रोजेक्ट है एंड इसको आपको बनाना कैसे होगा? सबसे पहले आपको LangChain में एक बेसिक एजेंट सेटअप करना होगा विद वन सिंगल टूल। वो टूल रिसर्च टूल हो सकता है, कैलकुलेटर टूल हो सकता है, या फिर कोई भी और टूल हो सकता है। देन उसके बाद आपको अपने एजेंट में मेमोरी ऐड करनी होगी ताकि आपका एजेंट पिछली कॉन्वर्सेशंस की कॉन्टेक्स्ट याद रख सके। एंड फाइनली जब ये सब कुछ इंटीग्रेट हो जाए, देन हम अपने कोड की एक रीडमी फाइल बना सकते हो एंड अपने कोड को गिटहब पर पुश कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए काफी अमेजिंग है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंट्री लेवल एआई रोल्स के अंदर आपसे रैग एंड सर्च बेस्ड एजेंट्स के बारे में ही पूछा जाता है, एंड ये प्रोजेक्ट आपकी उन सारी कैटेगरीज में काफी हेल्प करता है। ओके, सो वीक 3 के अंदर आपको इस पर्टिकुलर एआई एजेंट को बिल्ड करना है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट एंड फाइनल वीक 4। वीक 4 इज ऑल अबाउट गेटिंग इंटरव्यू रेडी। इस पॉइंट तक आपने एआई एजेंट्स के बारे में सब कुछ सीख लिया है एंड एक्चुअली में एक एआई एजेंट बनाकर भी देख लिया, एंड अब बस आपको उन सारे स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट करना है एंड अपने इंटरव्यूज के अंदर अच्छा कैसे परफॉर्म करना है उसकी तैयारी करें। सो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी गिटहब एंड लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने से। आपको अपनी गिटहब प्रोफाइल पर अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, बायो में लिखना है बिल्डिंग एआई एजेंट्स ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, एआई, LangChain एटसेट्रा। आपने जो एआई एजेंट बनाया है उसको आपको अपनी प्रोफाइल में पिन कर देना है, एंड इसके बाद भी अगर आप कोई और एआई एजेंट बनाते हो देन उसे भी आप गिटहब पे पुश करोगे एंड अपने प्रोफाइल पर पिन कर दोगे। एंड जो भी प्रोजेक्ट या एजेंट का कोड आप गिटहब पे पुश करोगे उसके अंदर रीडमी फाइल डेफिनेटली होनी चाहिए जिसके अंदर आप मेंशन करोगे कि आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया है, इस प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया है, एंड ये प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व कर। मोर देन 70% ऑफ रिक्रूटर्स लिंक्डइन के बाद गिटहब की प्रोफाइल चेक करते हैं टू वैलिडेट कि आपने जो स्किल्स मेंशन करी हैं, आपने जो प्रोजेक्ट्स मेंशन करे हैं उन्हें आपने एक्चुअली में बनाया है या नहीं। ओके, सो इसीलिए गिटहब प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना काफी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ साथ आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखें। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में आपकी प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए, आपकी हेडलाइन में लिखा होना चाहिए दैट एआई एजेंट डेवलपर, बिल्डिंग एआई एजेंट्स, LangChain एटसेट्रा। आपकी फीचर्ड सेक्शन में गिटहब के सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने एआई एजेंट्स पे बनाए हैं उनका लिंक मेंशन होना चाहिए, एंड उन प्रोजेक्ट्स की अबाउट सेक्शन में आपको 3-4 लाइन में समराइज करके लिखना है कि आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया है एंड क्या बनाया। देन इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने। इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए भी आप अपने बनाए हुए रिसर्च एजेंट को यूज कर सकते हो एंड उसे कह सकते हो कि मुझे इस टाइप ऑफ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, अब इसके लिए आप मुझे क्वेश्चंस एंड उसके एक्सपेक्टेड आंसर्स की एक लिस्ट बना के दे दो। आपका रिसर्च एजेंट आपके लिए सारा काम कर देगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक एआई एजेंट्स कैसे काम करते हैं, LangChain हम क्यों यूज करते हैं, मेमोरी कैसे काम करती है एआई एजेंट्स में एटसेट्रा, इन सब की एक लिस्ट बना के वो आपको दे देगा जिसे पढ़कर आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको मॉक इंटरव्यूज भी देने हैं। आप अपने किसी एक फ्रेंड को पिक कर सकते हो एंड उनके साथ मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंटली एंड सही तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर। तो ये होगा आपका वीक 4 विच विल हेल्प यू इन गेटिंग इंटरव्यू रेडी फॉर ऑल एआई स्पेसिफिक रोल। एंड ये था हमारा पूरा 30 डेज का प्लान विच विल हेल्प यू इन लर्निंग एआई एजेंट्स फ्रॉम स्क्रैच। मैंने ये 30 डेज का कंप्लीट प्रोसेस खुद से एक्सपीरियंस करके देख। फर्स्ट वीक में लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, सेकंड वीक में मन करता है कि छोड़ दूं, बट थर्ड वीक में जब मैं अपना फर्स्ट एआई एजेंट बना रहा था एंड वो फाइनली वर्क कर रहा था, देन वो फीलिंग मेरे लिए काफी अमेजिंग। एंड आपको भी उस पर्टिकुलर फीलिंग को चेस करना है एंड उसी फीलिंग के लिए अपने 30 डेज के प्रोसेस को कंसिस्टेंटली एंड अच्छे से कंप्लीट कर। एंड अगर आप चाहते हो कि एआई एजेंट कैसे बनाना है मैं उसको आपको लाइव कोड करके दिखाऊं, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज Ashit Tanin signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.